ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े हॉस्पिटल के स्टाफ पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। अपराधियों ने पटना के फोर्ड हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। NH 30 पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मेडिकल स्टाफ अमित कुमार को मौत के घाट उतार दिया। बाइक सवार अपराधियों ने टारगेट कर 5 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मौके से 3 खोखा और 2 कारतूस बरामद किए। राजधानी पटना में अपराधियों ने आज एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है और दुस्साहस का परिचय देते हुए फोर्ड हॉस्पिटल, ठीक हमारे बगल में ये फोर्ड हॉस्पिटल है और इसके रिसेप्शनिस्ट अमित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। ठीक फोर्ड हॉस्पिटल के बगल में ये नेशनल हाईवे 30 है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। नेशनल हाईवे 30 पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और यहीं पर फोर्ड हॉस्पिटल से निकलकर अमित कुमार खगौल इलाके के रहने वाले हैं, वो बाइक से जा रहे थे और बाइक सवार अपराधियों ने उनको टारगेट कर 5 गोलियां चलाई हैं और पुलिस ने मौके से 3 गोलियों के अलावा 2 खोखा बरामद किया है। कि यहीं पे न्यू बाईपास पे जो ये जंक्शन है जक्कनपुर और बेउर थाना का, यहाँ पे एक नवयुवक को गोली मारी गई है और अभी हम लोगों को जांच में पता चला है कि इनका नाम अमित कुमार है, जो अपने अर्ली 30s में है। पास ही में फोर्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये कार्यरत थे, मेडिकल स्टाफ है और ये खगौल के रहने वाले हैं। 2 अज्ञात लोग एक बाइक से आए थे और इनको यहाँ पे गोली मार करके फरार हो गए हैं। घटनास्थल से हम लोगों को 3 खोखा और 2 लाइव राउंड मिला है। हम लोग आगे की तहकीकात कर रहे हैं, बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने हॉस्पिटल स्टाफ को बीच सड़क पर एक के बाद एक कई गोलियां मारी। अपराधियों ने सरेआम उसे गोलियों से छलनी कर दिया। दिन दहाड़े हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद दहशत का माहौल है। पटना में अपराधियों ने मर्डर की बड़ी घटना को अंजाम देकर फिर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर सिवान से है। सिवान के सजना गांव में एक बारात में अचानक से कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे बारात में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो देखिए, सिवान से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां घटनास्थल से 2 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। बारात के दौरान ये फायरिंग की गई और फायरिंग की वजह से जो बारात जा रही थी उसमें अफरा तफरी मच गई। इसी घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने खोखा बरामद किया है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने आभूषण दुकान से लाखों के जेवर लूट लिए। अपराधियों ने करीब 10 से 12 लाख के जेवर की लूट की है। साथ ही 2.5 लाख कैश भी बदमाश ले गए। अपराधियों ने दुकानदार और ग्राहक को बंधक बनाया, फिर 2 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दे गए। तुर्की चौक सकरी में सुहागन ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आभूषण दुकान में हुए भीषण लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हथियारबंद नकाबपोश अपराधी दुकान में घुसते हैं, दुकानदार सहित 7 लोगों को हथियार के बल पर बंधक बनाते हैं। दुकानदार विकास कुमार के साथ 5 ग्राहक दुकान में मौजूद दिख रहे हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची भी है। वहीं अपराधियों के आने के बाद पड़ोस का एक दूसरा व्यक्ति दुकान में आता है तो बदमाश उसे भी दुकान में बंधक बना लेते हैं। फिर जमकर लूटपाट होती है। दुकान में 5 बदमाश घुसते हैं, वहीं एक बाहर खड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने करीब 10 से 12 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बदमाश 2.5 लाख कैश भी ले गए। पीड़ित दुकानदार विकास कुमार ने बताया कि 6 की संख्या में बदमाश आए थे। बदमाशों ने हथियार के बल पर सबको बंधक बनाया और महज 2 मिनट में इस घटना को अंजाम देकर चलते बने। में लूट की घटना हुई है। अच्छा, 6 की संख्या में आए थे अपराधी। हथियार भी था उन लोगों के पास? सबके पास हथियार था। सबके पास हथियार था। कितने की लूट की बर्बाद में नजर गया? 10 से 15 लाख 15 लाख का कैश भी ले गए? कैश
कितना कैश रहा होगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख कैश। और बाकी का ज्वेलरी यहीं पे रमेश ढाबा के बगल में सुहागन ज्वेलर्स है, जिसके प्रोप्राइटर विकास कुमार है। उन्हीं के यहाँ दो अपाची बाइक पर, जिसमें कि एक रेड कलर का था, एक ब्लैक कलर का, दोनों पर 3 सवार होकर के आए। यहाँ पर लूट करने के बाद से करीब 1 मिनट के आसपास लूट किए हैं और फिर वैशाली की ओर से आए थे, वैशाली की ओर ही चले गए। और इसी बीच सीतामढ़ी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व प्रमुख और महिला पंचायत समिति सदस्य को अपराधियों ने गोली मारी है। गोलीबारी में पूर्व प्रमुख के पति भी घायल हुए हैं। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। घायल पूर्व प्रमुख गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि बरगनिया के अस्पताल रोड की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। अपराधियों की तरफ से पूर्व प्रमुख और महिला पंचायत समिति सदस्य को गोली मारी गई। गोलीबारी में पूर्व प्रमुख के पति भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जा रहे थे, अचानक हमको लगता है रेलवे गुमटी के आसपास कहीं पे ये घटना घटी है। गोली चलाया, जिसमें पति भी घायल है और पत्नी को माथा में गोली लगा, जिसको यहाँ से रेफर कर दिया गया। प्रशासन की क्या स्थिति है आप लोग समझ सकते हैं। पूरे बिहार में यही चल रहा, कभी न कभी हर जगह कहीं न कहीं गोली चल रहा। और बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां कासिम बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने मोहल्ले के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनका बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वो किसी को भी गाली देता है। कुछ ही दिन पहले उसने मोहल्ले के एक शख्स को गाली दी थी और उसने उसे गोली मारने की धमकी दी थी। परिवार से मिली शिकायत के आधार पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो है परवीन यादव कल हमारे लड़के के मोबाइल से ये फोन में बात किया कि जो है आप अपना लड़का को समझा लीजिए, और नहीं तो आपको इसको शास्त्री नगर में हम दिखलाने चाहते हैं, नहीं तो गोली मार देंगे। और अब खबर धनबाद से है, जहां एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। बारामुड़ी में 45 साल के आरिफ खान पर 19 साल की हिंदू युवती को भगाकर ले जाने का आरोप लगा है। शुक्रवार को रजिस्ट्री ऑफिस में दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन परिवार की ओर से दी गई जानकारी के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों ऑफिस से फरार हो गए। अब दोनों को पुलिस के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग खोज रहे हैं। युवती के परिवार ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें 45 साल के शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता शख्स पर बेटी को 2 लाख कैश और गहने के साथ भगा लेकर जाने का आरोप भी लगा है। तो देखिए, धनबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक शादीशुदा युवक और 2 बच्चे के पिता पर यह आरोप लगा है कि ये 19 साल की लड़की को भगाकर ले गए शादी के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है और उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और इसके साथ ही बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और फिलहाल जो लड़की के परिवार वाले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गहने लेकर के उनकी बेटी को भगाया गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लव जिहाद का मामला है। आरिफ हुसैन या आरिफ खान नाम का एक लड़का जो पुटकी का रहने वाला है, AWPL नेटवर्किंग चलाता है वो, और इसका दिल्ली में ऑफिस है। उसी के माध्यम से ये लड़की को भी बहला फुसला कर AWPL में तुमको काम लगा देंगे, नेटवर्किंग करो, पैसा मिलेगा, और इस तरह से करके उसने अपने जालसाजा में उसको फंसाया है। तो झारखंड का पूरा मामला फंसा हुआ है और उसको बर्खास्त दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर। ये क्या करेंगे? सरकार क्या करेंगे? सरकार, जनता लड़ेगी। हम अपने घर को किसी के हवाले नहीं कर सकते हैं ना साहब। इनको जहां मौका मिलता है वहां जाकर के ये गड़बड़ करते हैं। हम किसी को अपने साथ बदतमीजी नहीं करने देंगे ना। घर से पैसा लेके, लड़की लेके कोई निकल जाएगा तो उसको ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? थाने में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लव जिहाद मामले को लेकर पहुंचे हुए हैं।
मामला है कि बारामुड़ी की रहने वाली युवती जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ नेटवर्किंग में काम कर रहे थे और इन लोगों का आरोप है कि उस मुस्लिम व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल है वह बहला फुसलाकर उस हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया और आज रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने वाले थे। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद को इस चीज़ की जानकारी हुई तो सभी लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों भाग गए थे। अब इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि जिले में लव जिहाद करने वाले गैंग जो हैं वह सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि हाल के कुछ दिन पहले बलियापुर में 4 नाबालिग बच्चियों को भी 4 मुस्लिम लड़के भगाने का प्रयास किया था और उस समय भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय होकर सभी को बरामद किया था। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि इन लोगों का गैंग सक्रिय है और सरकार से इन लोगों को सय प्राप्त है। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जिले के एसपी से भी गुहार लगाई है कि दोनों को बरामद किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति युवती को भगा कर ले गया है वह काफी उम्रदराज है, जिसकी शादी पहले से हो चुकी है और उसके 3 बेटे बेटियां भी हैं। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस क्या त्वरित कार्रवाई करती है। फिलहाल इस मामले में जो युवती है उनके माता पिता कैमरे में नहीं आना चाहते हैं और उनके माता पिता ने ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से गुहार लगाई थी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। अगली खबर अररिया से है, जहां सोनापुर चौक पर एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे में गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने की वजह इंजन में खराबी बताई जा रही है, तो धू धू कर पूरी कार जल उठी है। तस्वीर है, देखिए कैसे गाड़ी में यह भयंकर आग लगी है। अररिया की तस्वीर है और कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। कार सवार लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। और इसी बीच कटिहार से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां 4 दुकानों में भीषण आग लगी है। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्राणपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब आग लगी थी। देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। 4 दुकानों में ये भीषण आग लगी है और हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। प्राणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया ये जा रहा है कि आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। पलामू में नक्सलियों पर पुलिस ने जोरदार दबिश दी है। तरहसी थाना क्षेत्र के शिंजो महूजरी इलाके में 10 लाख इनामी टीएसपीसी कमांडर के दस्ते से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद नक्सली जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में लाल आतंक की काली साया अब छटने ही वाली है। नक्सलवाद अपने अंतिम दिन गिन रहा है। झारखंड के अधिकतर इलाकों से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं और अब वे मुख्य रूप से सारंडा में सिमट चुके हैं। इसी बीच दूसरे जिलों में भी नक्सलियों की जड़ खोदने में पुलिस जुटी हुई है। पलामू में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसपी अभियान के नेतृत्व में निकली पुलिस टीम की मुठभेड़ टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू के दस्ते से हुई। 10 लाख के इनामी नक्सली के इलाके में मौजूदगी की खबर पर अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान नक्सलियों ने जब फायरिंग की तो जवाबी गोलीबारी में नक्सलियों के पैर उखड़ गए और वे जंगल में दुम दबाकर भाग निकले। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक जो है हम लोगों के पास जो है फायर किया हुआ खोखा मिला हुआ है और साथ में जो है डेली यूज़ का सामान, मेडिसिन, जो है खाने पीने का सामान, जर्किन्स में पानी, ये सब मिला हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि 1-2 दिन से लगभग वो लोग वहाँ पे कैंप करने वाले थे।
मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के कई सामान बरामद हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पलामू रेंज के आईजी ने भी नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता की सराहना की और अभियान को आगे और तेज किए जाने पर जोर दिया। जो नक्सल कांड है इसके अनुसंधान का क्या स्टेटस है, जो नक्सली हैं उनके जो केसेस हैं उनकी कुर्की की क्या स्टेटस है, तो उन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। नक्सलियों को पूरे झारखंड से खदेड़ने और लाल आतंक से मुक्त करने की मुहिम जारी है। अंधेरा खत्म होने वाला है और विकास की रोशनी से वंचित झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में नई सुबह जल्द होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। झारखंड में बदलते मौसम से कहीं राहत तो कहीं आफत वाले हालात नजर आ रहे हैं। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं किसानों की खेतों में तैयार फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। झारखंड समेत उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और ठनका गिरने का सिलसिला जारी है। इस बदलाव ने जहां तेज गर्मी और लू से राहत दी है, तो वहीं तेज आंधी और भारी बारिश ने कई जगह पर भारी नुकसान भी पहुंचाया है। हजारीबाग में भी मौसम के बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इससे जैसे किसानों को बहुत क्षति हुई है। क्षति क्या हुआ है कि जेठवा फसल जो लगा था, जैसे ककड़ी है, तरबूजा है, खीरा है, कोहड़ा है, लौआ है, लौकी है, अच्छा बोदी है, भिंडी है, टमाटर है, इस सब पर जैसे भारी मात्रा में नुकसान किसानों को पहुंचा है। हाँ, गेहूं भी बहुत जैसे बर्बाद हुआ है। किसानों की फसल पर बारिश किस कदर कहर बनकर टूटी है, इन खेतों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तैयार टमाटर, खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसी मौसमी सब्जियों के साथ साथ दूसरी नकदी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसान इन मुश्किल हालातों में सरकार से फसल बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। सब बर्बाद हो गया है, किसान त्राही त्राही कर रहा है। बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि जो किसान को क्षति हुआ है, प्रशासन, झारखंड सरकार इस पर लोगों को मुआवजा दे ताकि किसान का मनोबल बढ़ा हुआ रहे। ये अचानक या आपदा जैसा घटना घटी है ये वर्षा। ओलों की मार और तेज हवाओं ने खेत में खड़ी फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे किसानों का उबर पाना मुश्किल दिखता है। लेकिन जीवट किसान उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। जरूरत है सरकार से इनको मदद मिलने की, ताकि ये किसान फिर से खेती कर सकें और अपना और हमारा जीवन चलाते रहें। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर हाजीपुर से है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल नित्यानंद राय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाजीपुर के इस्माइलपुर पहुंचे थे। इस दौरान वे लोगों से स्थानीय बोली में उनकी समस्याएं सुनते हुए दिखाई दिए। बदले में लोग भी स्थानीय बोली में ही अपनी समस्याओं को बताया। जितना जमीन दूसरा के देते हैं इनका में से लेके हम कोई तो नहीं बनता तो तू हमरा 10 दिन पहले की कला भाई हमरा घर हो तो तैयारी कर रहा थी। अब चुनाव में विषय न रहे के चाहिए तो सब तो हो गए क्यों। अब विधायक जी फंड देवे लागे तैयार है, जमीन ये लोग देवे, पैसा की कौन कमी है भाई? पैसा की कोई कमी नहीं कि बिहार सरकार में, भारत सरकार में। ठीक है नित्यानंद हम लड़िए के सुनते ना तो उनका घरे जाते रहिए आ उनका जितना हाजीपुर क्षेत्र में वोट निस्वार्थ मांग लिया, एक पैसा कहियो ना ले लिया, मांग के गीत गा के आ समझा के वोट मांग के हर बेर जिता दी। हमारा कहे का मतलब ये है कि हम लोग जब नीतीश कुमार के हम लोग वोट दे थी, एक वोट 5 लाख के वोट दे थी, हम लोग के 1 किलो सरकार 1 किलो खा कर रहे थे एक महीना में। 400 रुपया अभी 400 रुपया हम लोग के वृद्धा पेंशन मिलता है।
दिल्ली में 2500 है, कलकत्ता में 2500, अब बिहार के आदमी वाले 400 रुपया खाते, सरकार वाले हम लोग जिता दिले है करेला 1 किलो अनाज खाएला। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का अभ्यास किया। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। हाईवे पर भारतीय वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया उससे पाकिस्तान में खौफ बढ़ना लाजमी है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान ने लैंडिंग और टेक ऑफ और टच डाउन की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ऐसी तस्वीर न सिर्फ दुश्मन बल्कि दुनिया के लिए भी संदेश है। सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। ये 594 किलोमीटर लंबा है जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। इससे पहले भी यूपी के आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतर चुके हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर 24 अक्टूबर 2017 को फाइटर प्लेन ने टच डाउन किया था। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 नवंबर 2021 को फाइटर प्लेन ने अपना दमखम दिखाया था। आज 2 मई को भी गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के मिराज, राफेल, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान टच एंड गो की प्रैक्टिस करते दिखे। ये तस्वीर दिखाती है कि भारत की तैयारी पूरी है, सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।